यार ये वीडियो सिर्फ दो ही लोग देखना, पहला जिनने नीट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और दूसरे वो जिनने नीट का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उन्हें लग रहा है कि यार मैंने कुछ गलती करी है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, क्या मुझे एडमिट कार्ड मिलेगा, क्या मुझे एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो यार इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर जो बच्चों ने मिस्टेक करी थी फॉर्म फिल करते टाइम पे, तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो 2 स्लाइड्स में अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले डिस्कस करता हूँ। देखो काफ़ी सारे बच्चे फ़ोटोज़ में एक इशू लाते हैं कि फ़ोटोज़ अपलोड हमने करी हैं, अब उनमें गलतियाँ क्या कर रहे हैं, वो अपना नाम और डेट ऐड करना भूल जाते हैं। तो जैसे कि ये फ़ोटो है हमारा और यहाँ पे आप हो, तो यहाँ पे नाम और डेट नहीं लिखा है आपने, वैलिड है, चल जाएगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड लाइट है, लाइट नहीं है जो रिक्वायर्ड था, उसमें अगर आप क्लियरली दिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरी गलती क्या कर रहे हैं, रॉन्ग फ़ोटो, मतलब मैं अविनाश हूँ, मेरी फ़ोटो की जगह मैंने अपने पापा की फ़ोटो डाल दी, मैंने अपनी बहन की फ़ोटो डाल दी। तो यार यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में रिजेक्ट हो जाओगे, मैं डिस्कस करूँगा क्यों। फिर सेकंड, साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं क्योंकि पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का कहना है ब्लैक पेन का सजेस्ट, मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से ब्लैक पेन यूज़ करना था, हमने ब्लू पेन यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्यूरेट नहीं है, अब देखो साइन एक्यूरेट कर मतलब नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपना नाम डायरेक्टली लिख देते हैं AVINASH ऐसा, या फिर गलती से मम्मी का साइन अपलोड कर दिया, पापा का साइन अपलोड कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, लेकिन हो जाता है। तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब एग्जामिनेशन सेंटर में आपसे वो साइन करवाया जाएगा। तो अगर आपका साइन मैच होगा तो आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अगर मम्मी या पापा का साइन किया है तो वैसा साइन बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा करेक्शन विंडो का कि आप कैसे चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए उस वीडियो को भी देखना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर तीसरा है फिंगरप्रिंट डाल दिया हमने साइन की जगह, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में वो वेरीफाई कैसे करेंगे, सिग्नेचर से, और सिग्नेचर उन्हें मिल नहीं रहा है क्योंकि आपने फिंगरप्रिंट अपलोड कर दिया है। फिर एक गलती और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिंगरप्रिंट रिलेटेड गलती करते हैं। क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट है, अपने 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एक का करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ही वो पार्ट है। फिर दूसरा है साइन की जगह हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है या फिर हमने थंब प्रिंट अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि उन्हें वेरीफाई करना है, तो वह कैसे करेंगे, उन्हें वहाँ पे वेरीफाई करना है आपका फिंगरप्रिंट, वहाँ पे आपने साइन अपलोड कर दिया, कोई गलत फ़ोटो अपलोड कर दी, तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। फिर इनवैलिड डिटेल्स, इनवैलिड डिटेल्स क्या होते हैं, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, मैंने एड्रेस गलत डाल दिया है, मैंने पेरेंट्स क्वालिफिकेशन गलत डाल दिया, मैंने पेरेंट्स इनकम गलत डाल दी, इससे आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा फ्रैंकली, एडमिट कार्ड जनरेट होने में और एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने में, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। मेरा सजेशन ये है, इनकेस अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एड्रेस आप वही का वही डालो जो आपके ID प्रूफ में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी चेंज मत करना, कुछ भी चेंज मत करना। क्यों, क्योंकि उससे कोई इशू आएगा ही नहीं आपको, उससे कोई इशू आपको आगे आके आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो गलती कर दिया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन क्या है। तो यार देखो, पहला सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा कि आपके पास एक करेक्शन विंडो का टाइम आएगा जिसको आपको यूज़ करके अपनी गलतियों को सुधारना, और करेक्शन विंडो में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका भी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप NTA को कॉल करोगे और उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि फॉर XYZ रीज़न मेरे से ये गलती हो गई, करेक्शन विंडो में मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो या तो आप मुझे एक सेकंड फॉर्म फिल करने का परमिशन दे दीजिए या फिर मुझे कोई सॉल्यूशन दे दीजिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अथॉरिटी तो NTA के पास है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है आपके पास। दोबारा फॉर्म फिल करोगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए ये स्टेप करने से बेटर ये है NTA को रीच आउट करो और उनसे बात करो। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये जो हमने मिस्टेक्स करी हैं, तो
हमारा एडमिट कार्ड किसका जनरेट नहीं होगा और एग्ज़ाम सेंटर में किसको नहीं बैठने दिया जाएगा? तो देखो, एडमिट कार्ड किसका जनरेट नहीं होगा? जो कि एलिजिबल ही नहीं होगा नीट एग्ज़ाम के लिए, जो कि एलिजिबल ही नहीं होगा नीट एग्जामिनेशन के लिए। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी एज 17 नहीं है 31/12/2024 तक, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो नीट के लिए, तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। एडमिट कार्ड जनरेट हो गया, लेकिन मुझे एग्जाम सेंटर में क्यों नहीं बैठने दिया जाएगा? एग्जाम सेंटर में आपको इसलिए नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होते हैं वो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो एडमिट कार्ड है अविनाश का है और जो सामने बंदा खड़ा है वो अविनाश है या नहीं है। मैंने अपने पापा का फ़ोटो लगाया और मैं चला गया तो ऑब्वियस सी बात है वो फ़ोटो में डिफरेंस आ जाएगा। मेरे से बोला गया अच्छा ठीक है आपने फ़ोटो तो अपलोड किया, आप अपना साइन करके दिखाइए, और मैंने साइन गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। थंबप्रिंट की बात आती, थंबप्रिंट के टाइम पे आप अपने साइन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये गलत लाइन है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाओगे तो, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो यार ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करके रखो। करेक्शन विंडो पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तो उसको जाके देखना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन केस अगर गाइडेंस चाहिए है मेडिकल एडमिशन रिलेटेड, समझ में नहीं आ रहा सही ऑप्शन क्या है, तो यार हमारी टीम को रीच आउट करो। खुद से गलतियाँ मत करो जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर दी है या करोगे। और ऐसे वीडियोस के लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेकिन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.